भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। आज जब मैं आप सबों के लिए कल के एपिसोड की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, भारतीय नववर्ष का प्रथम दिन है, इसलिए सबसे पहले आप सबों को भारतीय नववर्ष प्रारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं तथा मंगल कामनाएं। अब प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 21वां श्लोक। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। इस श्लोक का सरल अर्थ इस प्रकार है। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण उससे कह रहे हैं कि हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। तो साथियों, जैसा मैंने आप सबों को भगवत गीता द्वितीय अध्याय के आरंभ में ही बताया था, दोनों सेनाओं के बीच रथ में खड़े होकर अर्जुन जब दोनों पक्षों में अपने अनेक गुरुजनों, आत्मीय जनों तथा सगे संबंधियों एवं मित्रों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखता है, तो वह उन सबकी मृत्यु का कारण बनने की कल्पना से शोक विह्वल हो उठता है और किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर श्री कृष्ण के समक्ष तरह तरह के प्रलाप करता है। फिर अंततः योगेश्वर श्री कृष्ण के समक्ष नतमस्तक होकर वह स्वीकार करता है कि वह पूरी तरह भ्रमित हो चुका है और श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार करते हुए वह उनसे प्रार्थना करता है कि वे उसका मार्गदर्शन करें, उसे बताएं कि इस विषम परिस्थिति में उसका क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए। साथियों, श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं। युद्ध की आसन्न स्थिति में भी शांत तथा पूरी तरह आत्मनियंत्रित। उन्हें अर्जुन की यह मानसिक कमजोरी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, किंतु उसकी हताश मनोदशा को देखते हुए वे उसे अधिक तो नहीं किंतु स्नेहपूर्वक ही सही फटकारते हैं और इसके बाद मानसिक दुर्बलता से उसे उबारने के लिए अनेक प्रकार के ज्ञान की बातें समझाते हैं। सबसे पहले वे उसे मृत्यु का विज्ञान समझाने के लिए सांख्य योग के ज्ञान की बातें सुनाते हुए शरीर तथा आत्मा के रहस्य के संबंध में बतलाते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा तो हम पिछले कई एपिसोडों में सुन चुके हैं। अब इसके बाद इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भाई, जिस व्यक्ति को शरीर की नश्वरता तथा आत्मा की अनश्वरता, नित्यता, अजन्मा होने तथा कभी नष्ट ना होने संबंधी ज्ञान भली भांति समझ में आ गया है, उसे यह भ्रम कैसे हो सकता है कि वह किसी को मरवा रहा है अथवा मार रहा है। इसका दायित्व उस पर है। साथियों, यहाँ प्रसंगवश मुझे बरबस ही रामचरितमानस का एक दोहा याद आ रहा है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। साथियों, रामचरितमानस का यह प्रसंग इस प्रकार है। श्री राम जब वन गए, उस समय भरत ननिहाल में थे। वहां उन्हें श्री राम के वन जाने की सूचना मिलती है। इसके बाद भरत वापस अयोध्या लौट आते हैं और कुल गुरु वशिष्ठ से श्री राम के वन जाने का कारण पूछते हैं। गुरु वशिष्ठ भरत को मनुष्य के प्रारब्ध के बारे में समझाते हुए बिलख पड़ते हैं और कहते हैं कि भाग्य के आगे मनुष्य का कोई वश नहीं चलता है और मनुष्य के जीवन में होने वाले हानि लाभ तथा जीवन मरण सब कुछ उसके पूर्व जन्मों के कर्म फलों के अनुसार
इस जन्म में उसके प्रारब्ध उसके भाग्य के रूप में उसे प्राप्त होता है और उसे भोगने के लिए मनुष्य विवश होता है। इस गंभीर दार्शनिक तत्व को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले सांख्य योग की बातें समझाई और तब वे उससे प्रश्न करते हैं कि जो व्यक्ति शरीर और आत्मा के इस रहस्य को जान जाता है उसे तो यह समझ लेना चाहिए कि जीवन में उसके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उस सब की पटकथा तो पूर्व जन्मों के कर्म फलों के अनुसार उसके इस जन्म के प्रारब्ध में लिखी जा चुकी है और उसे तो बस नाटक के एक पात्र के रूप में अपनी भूमिका निभाते चले जाना है। तो युद्ध की जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें मरने मारने के लिए प्रस्तुत सभी योद्धाओं के अपने अपने प्रारब्ध क्रियाशील हैं। अतः अर्जुन को विवेकता पूर्वक इस महाविनाश के लिए अपने आप को दोषी नहीं समझना चाहिए। उसे तो बस निष्प्रह होकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए। साथियों, मैं आप सबसे पहले भी कह चुका हूं कि भगवत गीता के इन श्लोकों में अति गंभीर दार्शनिक तत्व निहित हैं और यदि उन्हें सही अर्थ तथा उचित संदर्भ में नहीं समझा जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब विचार करके देखिए, पांडव पक्ष के प्रति कौरव पक्ष आरंभ से ही पक्षपातपूर्ण तथा आक्रामक रहा। पांडवों ने तो काफी लंबे समय तक कौरवों के षड्यंत्रों तथा अत्याचारों को सहा। उन्होंने न्याय पाने के लिए हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि समझौते के रूप में राज्य के आधे हिस्से का अधिकार भी त्याग कर केवल 5 गांव से ही संतुष्ट रहने को भी स्वीकार किया। किंतु इतना त्याग करने पर भी कौरव पक्ष उन्हें न्याय देने के लिए तैयार नहीं था। श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर द्वारा मध्यता किए जाने पर भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। यह सब देखकर तथा विचार कर तो ऐसा ही लगता है मानो प्रबल भावी द्वारा ही सारा खेल रचा गया और महाविनाश होना अवश्यम भावी है। इसलिए हम साधारण जगजीवों को भगवत गीता के इस प्रसंग से यही सीख लेनी चाहिए कि जीवन में सब कुछ अपने हाथ में ही नहीं होता। हम सबके जीवन में बहुत कुछ नियति द्वारा निर्धारित होता है। हाथ पर हाथ धरकर बैठने की बात नहीं है। ये समझना है कि जीवन में विपरीत स्थितियां उत्पन्न होने पर धैर्य और विवेक न खोते हुए आत्म संयम बनाए रखना चाहिए तथा समाज के नियमों का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का उचित रूप से पालन करते रहना चाहिए। साथियों, इसी के साथ आज का यह एपिसोड अब यहीं समाप्त करता हूँ। भगवत गीता द्वितीय अध्याय के 22वें श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।